Good morning, student. I am Mohan Sharma, and welcome to Maths Guru channel. Okay, so now today I am going to teach linear programming problem. This is the chapter of class 12th. In this chapter, we are just sort out the problem which are related to the diet problem, transportation problem, and other problems. तो स्टूडेंट्स होता क्या है, इसमें कुछ कंटेंट्स होते हैं, जैसे हमारा एक ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या होता है जैसे एक कंपनी है, हमारे पास एक फैक्ट्री है। अगर जो हमारी फैक्ट्री है तो उसका मेन पर्पज होता है, क्या पर्पज हो सकता है फैक्ट्री का? प्रॉफिट कमाना। तो फैक्ट्री का थोड़ा जो मेन पर्पज है, प्रॉफिट गेन करना, प्रॉफिट। तो दिस इज द प्रॉब्लम। यही ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि जो हमें जो फैक्ट्री है उसको प्रॉफिट हमें गेन करना। अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, अगर हमारे ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम की हम डिस्कस करते हैं तो स्टूडेंट्स उसमें क्या होता है, उसमें हमें मिनिमाइज करनी होती है कॉस्ट को। जो कॉस्ट होती है ट्रांसपोर्टेशन की उसको हमें कम करनी होती है। तो जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है वो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ही करते हैं। और फैक्ट्री जी की जो फैक्ट्री है उसकी जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है वो भी इसी में करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता क्या है? एक लीनियर फंक्शन होता है। लीनियर फंक्शन लाइक z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, ये एक लीनियर फंक्शन है। और लीनियर फंक्शन में क्या, लीनियर क्या होता है? जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। तो ये एक लीनियर फंक्शन है जहां पे वेयर a एंड b आर कंस्ट्रेंट्स। तो ये जो हमारे a और b होते हैं, इसमें क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हमारे कंस्टेंट्स होते हैं। इसका जो मेन पर्पज है, किसी भी जो a और b जो हमारे कंस्टेंट्स हैं, किसी भी जो वैल्यू है हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, उसको ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं। क्या करते हैं? मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने का जो काम होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन के पास होता है। ओके, सेकेंड टॉपिक हम एलपीपी, शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सेकेंड टॉपिक जो आता है इसके अंदर आता है कंस्ट्रेंट। तो स्टूडेंट जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो हमारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, इनका मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करना। रेस्ट्रिक्शन भी कह सकते हैं इसे हम, कंडीशंस भी कह सकते हो। एक तरह से कंडीशंस होती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं हमारे पास। और इसमें हमारी जो इनइक्वालिटीज होती हैं, इनइक्वालिटीज कैसे? इनइक्वालिटीज होती हैं जो कि हमें, जैसे अगर हम एक कंपनी, एक फैक्ट्री थी हमारे पास, हमें फैक्ट्री के बारे में ये सोचना है कि अगर डिस्कस करें तो हमें 3 चीजों की फोकस करना पड़ता है। एक तो हमारे पास लिमिटेड आवर्स रहते हैं, उनमें ही वर्किंग करनी है। सेकंड, मैन पावर लिमिटेड होती है हमारे पास, जो मैन है हमारे पास वो भी लिमिटेड होते हैं। कंपनी के लिए अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास लिमिटेड आवर्स होते हैं। और जो मेन पावर होती है स्टूडेंट्स हमारे पास वो भी लिमिटेड होती है। और हमारे पास जो मशीन्स होती हैं, जैसे अगर हम मशीन्स के बारे में डिस्कस करें तो जो हमारे पास मशीन्स होती हैं वो भी लिमिटेड होती हैं। इन तीनों का हम ध्यान रखते हुए हमें अपनी कंपनी को, अपनी फैक्ट्री को प्रॉफिट में पहुंचाना होता है। तो हमारा मेन मकसद ये है कि लिमिटेड आवर्स में काम करवाया जाए मैन पावर से, और जो मशीन से कम मशीन लेते हुए तभी हम प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। तो जो कंस्टेंट्स होते हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और जो हमारे कंस्टेंट्स होते हैं हम ऐसे लिखते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो हमारे ये कंस्टेंट्स हैं हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव्स होते हैं। तो इन्हें नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी कहते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकते। तो वी हैव डन 2 थिंग्स, वन इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड सेकेंड इज कंस्टेंट्स। थर्ड स्टूडेंट्स हमारे पास होता है फिजिबल रीजन।
फिजिबल रीजन होता है ना, इसी को हम स्टूडेंट सॉल्यूशन रीजन कहते हैं। यहीं से जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं वो ही हमें आंसर देते हैं कि कितनी वैल्यू कहां तक हमारी एक्सटेंड कर सकती है, कितनी मिनिमम आ सकती है, कितनी मैक्सिमम आ सकती है। तो जो फिजिबल रीजन होता है वही हमें ये बताता है कि हमारी मैक्सिमम और मिनिमम कितनी रेंज रह सकती है। होता क्या है फिजिबल रीजन, अगर स्टूडेंट अगर मैं ये ग्राफ बना के दिखाऊं आपको, तो ये जो रीजन है दैट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। अब जो हमारा फिजिबल रीजन है ये बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी हो सकता है। जो हमारे पास जो हमारा फिजिबल रीजन होता है स्टूडेंट्स, ये बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड। बाउंडेड कैसे ये हो गया, अनबाउंडेड कैसे होता, अगर मैं एक और ग्राफ बनाता स्टूडेंट लाइक दिस, तो ये हमारा अनबाउंडेड रीजन, तो ये भी हो सकता है। तो फिजिबल रीजन क्या होता है, एक तरह से मेन वर्क करता है हमारे लिए, जो कि हमें ये बताएगा कि रीजन बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे, कौन सी चीज किसको सेटिस्फाई करेगी। तो फिजिबल रीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड लास्ट वन इज ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना ही क्या कहलाता है, हमारा ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। तो ये इस तरह से हमारे जो मेन इसमें टॉपिक थे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट्स, फिजिबल रीजन, ऑप्टिमाइजेशन, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कभी भी हम नेगेटिव नहीं ले सकते। तो इनका हम माइंड में रिकॉल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनका हमारे पास बहुत बड़ा रोल रहेगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट दिस इज क्लियर टू ऑल, ओके। तो नाउ इसमें हमें 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं जो कि हम हर क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1 में मुझे क्या करना होगा, इनइक्वालिटीज जो मेरे पास गिवन होंगी, इनइक्वालिटीज चेंज इनटू इक्वेशन। जो भी इनइक्वालिटीज मिलेंगी उनको हम पहले इक्वेशन में चेंज करेंगे। जैसे ही हमने उनको इक्वेशन में चेंज कर लिया, फिर स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, उसके स्टेप 2 में सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन एंड ड्रॉ ग्राफ, ओके। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए, ग्राफ आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम उसके कॉर्नर पॉइंट पिक करेंगे, कॉर्नर पॉइंट, उससे हम z की जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। और स्टूडेंट स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं, हमें जो ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन होता है वो हमें रिजल्ट दे देता है जो हमें नीड होती है, मैक्सिमम मिनिमम जो भी चाहिए होता है हमें मिल जाता है। स्टेप 1 इनइक्वालिटी को इक्वेशन में चेंज करेंगे, सॉल्यूशन एंड ग्राफ बनाएंगे, कॉर्नर पॉइंट पिक करेंगे, फिर हमें एक तरह से एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यू पुट करने के बाद एक फाइनल आंसर मिल जाता है, वही हमारा मैक्सिमम और वही हमारा मिनिमम होता है। अब स्टूडेंट्स हम पहला क्वेश्चन पिक करते हैं, तो उससे हमें सारी नॉलेज मिल जाएगी। थोड़ा सा और मैं आपको बताऊं, अगर जनरली हम x प्लस वाई इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाते हैं तो ये क्या होता है, लाइक दिस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। x को आप 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो ये पॉइंट आ जाएगा, एक ये पॉइंट आ जाएगा। अगर y को 0 पुट करते हैं तो ये पॉइंट आ जाता है, तो ये इसका ग्राफ बन गया। बट हमारे चैप्टर के अंदर इक्वलिटी है ही नहीं, तो हमारे पास हमें रीजन को ध्यान देना है। हमारे पास ऐसा मिल सकता है, ऐसी इनइक्वालिटी हो सकती है, या फिर ऐसी मिल सकती है लाइक दिस, लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5। अगर ग्रेटर देन 5 है तो देखो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं और इस पर फोकस करें। अगर 0 0 दोनों की जगह पे पुट करा जाता है, क्या 0 5 से बड़ा है, नहीं है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो जो शेडेड पोर्शन होगा उधर होगा, सेंटर से उधर। 0 0 क्यों रख रहा हूं मैं इसमें, क्योंकि 0 0 पुट करना बड़ा आसान है कंपैरिजन टू 1 0 0 1 या 1 0 2 0, इसीलिए हम ओरिजिन को पुट करते हैं। अगर ओरिजिन को पुट करने से अगर ये वैल्यू ट्रू आ जाती है तो इधर का साइड कर देंगे, शेडेड कर देते हैं, शेडेड पोर्शन। अदरवाइज ये वैल्यू अगर अब मैंने इसमें पुट करा
0 प्लस 0 लेस देन 5। क्या 0 5 से लेस देन है? बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब जो मेरा शेडेड पोर्शन होगा ना स्टूडेंट, तो ये वाला शेडेड पोर्शन आएगा, क्योंकि 0 सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि 5 से हमेशा 0 छोटा होता है। बट इस केस में अगर मैं यहाँ पे 0 प्लस 0 रखता हूं, क्या 5 से बड़ा है 0? नहीं है, तो ये वाला पोर्शन ना होके फिर इधर वाला सेट करना पड़ता है आपको। तो इसी तरह के इसमें डायग्राम्स बनेंगे और आपको फुल एनर्जी के साथ उस पर फोकस करना है, और विद इन 15 मिनट्स और 10 मिनट्स के अंदर आपको ऐसा लगेगा इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। तो स्टूडेंट्स अब हम पहला क्वेश्चन पिक करते हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट अब आपको बता देता हूं। तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो कैसे होगा? तो क्वेश्चन नंबर 1, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 4y। दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। हमारे पास एक ही कंस्ट्रेंट है इसमें, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, और x और y की जो वैल्यू होनी चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो पहले क्वेश्चन को समझे, ये जो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है स्टूडेंट, ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, हर क्वेश्चन के अंदर कुछ हमारे पास कंस्टेंट होंगे, कुछ एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अब इसका सॉल्यूशन पे हम ध्यान देते हैं। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जो कंस्टेंट होता है उसे हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो करो इक्वेशन में कन्वर्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ओके, तो स्टूडेंट अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करता हूं, x इक्वल टू कर 0 पुट करता हूं, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, देन y इक्वल टू क्या आ गया 4, x 0 y 4। तो मेरे पास एक सॉल्यूशन आ गया। अगर मैं बनाना चाहूं बॉक्स x y x 0 y 4। अब के मैंने क्या करा स्टूडेंट, सेम चीज को दोबारा पिक कर लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब के मैंने y को 0 पुट करा, तो x प्लस 0 इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू 4। अब के पास मेरा जो सॉल्यूशन आएगा 4,0, तो एक और सॉल्यूशन आ गया 4,0। तो इस तरह से हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। अब हमें इसका क्या बनाना होता है, ग्राफ। सबसे पहले मैंने क्या करा था, इस इक्वेशन को, इस कांस्टेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करा। x की जगह पे मैंने 0 पुट करा, तो y कितना आ गया 4 आ गया। अब के y की जगह पे मैंने 0 पुट करा, तो x कितना आ गया 4 आ गया। तो ये मेरे सॉल्यूशन आ गए। तो मैं अब इनको इरेज करता हूं और मैं इनका एक ग्राफ ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो ये मेरा एक ये y एक्सिस था, ये x एक्सिस हो गया। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ड्रॉ करते हैं ग्राफ। x पे 0, x 0 और y 4, तो y 4 इज दिस, तो दिस इज द पॉइंट। x पे 4 y 0, 0 इग्नोर करो, x पे 4, तो दिस इज। तो स्टूडेंट इस तरह से एक सीधी लाइन हमारे पास ड्रॉ हो जाएगी ये। तो अब हमें ये चेक करना है कि जो हमारा रीजन है, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है, रीजन का। कि ये वाला रीजन सेट करना है हमें, ये हमारा शेडेड रीजन है या ये वाला शेडेड रीजन है। तो उसके लिए हमें ओरिजिन की वैल्यू पुट करो, 0 प्लस 0। अगर स्टूडेंट यहाँ पे 0 प्लस 0 पुट करते हो, क्या 4 से लेस देन है? यस। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मेरा शेडेड पोर्शन आ गया, ये वाला सेंटर की तरफ शेड करना पड़ेगा, शेडेड पोर्शन। अब इसके बाद मुझे क्या करना होता है, एट लास्ट में मैंने बताया था कॉर्नर पॉइंट पे हमें सॉल्यूशन मिलते हैं। तो 1 कॉर्नर पॉइंट, 2 कॉर्नर पॉइंट और 3 कॉर्नर पॉइंट। तो ये हमारे 3 कॉर्नर पॉइंट हैं। तो मैं यहां पे आपको कॉर्नर पॉइंट लिखता हूं, कॉर्नर पॉइंट, और दूसरे पार्ट में मैं जेड लिख देता हूं, और जेड में मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम जेड लिख देते हैं हम, और वो गिवन है हमें 3x प्लस 4y। तो स्टूडेंट हमारे पास पहला पॉइंट आ रहा है 0,4, आई कैन राइट हियर 0,4। सेकेंड पॉइंट आ रहा है 0 0, तो आई कैन राइट 0 इंटू 0,0। और ये जो पॉइंट है x पे 4 y पे 0, 4,0, 0,4
4 यहाँ पे आप पुट करोगे, 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4, तो इट विल बी 16। ओके, 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, तो इट विल बी 0। और स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0, 4 मल्टीप्लाई 0, तो इट इज ऑल्सो 12। तो मेरे पास इस क्वेश्चन में आप मुझे बताइए z की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। उन तीनों में जो मैक्सिमम होगी वही मेरा आंसर होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? तो मैक्सिमाइज जो z है मेरे पास वो 16 आ गया। तो स्टूडेंट दिस इज द आंसर। क्योंकि ये रीजन बाउंडेड है तो इस रीजन को ही हम फिजिबल रीजन कहते हैं। देखो ये जो मैंने लिखा हुआ है ये फिजिबल रीजन है। ओके, रीजन, और ये बाउंडेड भी है क्योंकि चारों तरफ से बंद हुआ इधर से, 3 साइड से, इधर से, इधर से, इधर से। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाला, आई थिंक इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये सिंपल मैंने कंस्टेंट में चेंज करके आराम से सॉल्व कर दिया। अब थोड़ा सा हम लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन पिक करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमाइज जेड की जो वैल्यू होगी 16 होगी। कॉर्नर पॉइंट से हमें आंसर पता लग जाता है कि इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम आंसर देगा। अब सेकंड क्वेश्चन हम मैक्सिमम 2 और 3 क्वेश्चंस करेंगे जो बाउंडेड रीजन के, और आई थिंक आफ्टर दैट यू आर कैपेबल टू सॉल्व अदर क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, तो अगेन हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे। तो उसमें z इक्वल टू जो दे रखा है, हमें दे रखा है मिनिमाइज z। तो यहां पे स्टूडेंट हम मिनिमाइज लिखेंगे, मिनिमम z, और वो गिवन है हमें 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y। और यहां पे फिर लिखते हैं हम सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। सेम पैटर्न होता है स्टूडेंट हर क्वेश्चन का। क्लियर हो गया? तो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट में हम लिखेंगे x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 120। एंड जो सेकेंड इक्वेशन बनेगी हमारी वो गिवन है हमें x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड लास्ट वन x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया दोबारा से, और अब हम इसका सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं क्योंकि इसमें देखिए 3 कंस्टेंट है हमारे पास, पहले में एक ही था और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये गिवन है। तो सबसे पहला काम हमारा सॉल्यूशन निकालना होता है। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन हम इधर निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैंने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करा, x प्लस 2y इक्वल टू 120। तो देखो अगर मैं x की जगह पे स्टूडेंट 0 पुट करता हूं, x को अगर मैं 0 लेता हूं तो आपको 0 प्लस 2y मिलेगा इक्वल टू 120। तो 2y इक्वल टू 120, तो 2 विल गो इन डिवाइड 120 अपॉन 2, तो ये आ गया 60। तो जो मेरा पहला पॉइंट मिला 0,60। ओके, हमें 2 पॉइंट निकालने होते हैं, आपके दूसरा पॉइंट निकालते हैं। आपके स्टूडेंट मैंने क्या लिया, x प्लस 2y इक्वल टू 120। ओके, तो नाउ पुट x इक्वल टू 0। अब के मुझे y इक्वल टू 0 पुट करना है, y इक्वल टू 0। अगर y को मैं 0 पुट करता हूं स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई 0 देन 120, तो x इक्वल टू आ गया 120। तो पहली जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली, इसके हमारे पास 2 सॉल्यूशन निकल के आए, एक 0,60, एक 120,0। तो इसका मैं बॉक्स बना के रख देता हूं। एक बार इसको 0 पुट करना होता है, एक बार इसको 0 पुट करना होता है। तो इसका मैं अब बॉक्स बना देता हूं। तो पहली इक्वेशन का जो मेरे पास सॉल्यूशन निकल के आए, x, y, अगर x 0 y 60 और x 120 और y 0। ओके, अब सेकंड को पिक करते हैं। सेकंड को कैसे पिक करेंगे, सेम प्रोसीजर, इक्वेशन बनाओ, पहले बना दिया। एक बार स्टूडेंट x को 0 रखो। जब आप x को 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। राइट और रॉन्ग, इज इट क्लियर? तो नाउ x 0 y 60। सेकंड, अब के मैंने क्या करा, सेम प्रोसीजर यही है, मेरे पास ये था, अब के y को 0 पुट कर दिया। जब y को 0 पुट करोगे आप तो x प्लस 0 इक्वल टू 60। तो x कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 60। तो यहां पे इसका पॉइंट मिल गया आपको 60,0। तो
तो इसकी भी मैं टेबल बना देता हूं। तो मेरे पास एक और टेबल बन गई। तो सेकेंड टेबल में मैं क्या लिख सकता हूं, ये एक टेबल बनी जिसमें एक्स वाई की जो वैल्यू है मेरे पास 0, 60 और 60,0। अब थर्ड वन में आ जाइए, ये थोड़ी डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा सा फोकस करें अच्छे से, क्योंकि यहां पे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। तो x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2y, तो सॉल्यूशन तो निकालना बड़ा ही आसान है इसका। सबसे पहले मैं इसकी टेबल ही बना देता हूं। ये देखिए स्टूडेंट, x और y, अगर मैंने y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0, तो ये 0 तो ये भी 0। ओके, अगर मैंने यहाँ पे 10 पुट करा तो x कितना आएगा, 20। अगर y को मैं 10 पुट करता हूं तो ये 20 आ गया। ओके, अगर मैंने y की वैल्यू एक और निकाल लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग इक्वेशन है हमारे लिए। y की जगह अगर मैंने 20 रख दिया तो x कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे मैं 20 पुट करता हूं तो x कितना आ गया, 40। y को 20 पुट करा, ये 40 आ गया। तो अब हमारे पास इसके बाद ग्राफ ही ड्रॉ करना है हमें। तो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि इसमें 3 इनइक्वालिटीज होती हैं। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। तो यहां पे आप फोकस करें, तो मुझे इसमें रेंज थोड़ी बड़ी रखनी पड़ी। देखो 60, 120, तो 1 से तो स्टार्ट करूंगा नहीं, तो मैं 20 के आसपास लेता हूं। 20, 40, 60, 80, 100। अब y पे भी देख लो, सिमिलरली ऐसे मैंने इस पे लिया 20, 40, 60 और 80 स्टूडेंट। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये दिस इज y एक्सिस और दिस इज x एक्सिस। तो सबसे पहला पॉइंट है 0,60, x पे 0, y पे 60, दिस वन। 120,0, तो इस पे 120। तो स्टूडेंट एक पॉइंट आपका ये आ गया। तो आप यहां से इजीली एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई यहां से। अब दूसरी की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 60, y 60, दिस वन। ओके, सेकेंड x 60, y 0, तो दिस वन। अब इसकी इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। जब आप इसकी इक्वेशन ड्रॉ करोगे स्टूडेंट तो ये भी बड़ी आसान है, लाइक दिस। इसके सामने आपको लाइन भी लिखनी पड़ेगी। जो पहली इक्वेशन थी ये x प्लस 2y इक्वल टू 120, और सेकेंड वाली जो इक्वेशन है x प्लस y इक्वल टू 60। ओके, अब थर्ड पे आ जाए स्टूडेंट। 0, 0, तो 0, 0 तो यही होता है हमारा, यही इंपोर्टेंट है ड्रॉ करना। ओके, x 20 y 10, x 20 y 10 स्टूडेंट यहां के आसपास आएगी लगभग 10 20, x 0 0 20, x 40 40 y पे स्टूडेंट्स लगभग नियर y जो तुम्हारा दे रखा है y पे 20, तो यहां के आसपास आ जाएगी 20। तो आपकी एक लाइन ये बन जाएगी। तो यहां पे एक सबसे जो बड़ी दिक्कत आने वाली है शेडेड पोर्शन की। तो देखिए टिपिकल डायग्राम ड्रॉ हो गया। तो हाउ टू फाइंड द शेडेड पोर्शन। तो अब हम उसके शेडेड पोर्शन की तरफ चलते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड करना है स्टूडेंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें 0 0 पुट करो। 0 प्लस 0, क्या 0 120 से बड़ा है? नो, दिस इज नॉट लार्जर देन 120। तो ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स। फॉल्स का मतलब इसका जो डायग्राम होगा अवे फ्रॉम द सेंटर। तो अवे फ्रॉम द सेंटर, इसका जो डायग्राम होगा अवे फ्रॉम द सेंटर, इस तरह से इसका दिस इज x प्लस 125। तो आप यहाँ पे आई थिंक लेट मी चेक फर्स्ट, यस, तो दिस इज लाइक दिस। ओके, सेकेंड का ड्रॉ करते हैं। 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, ये जो हमारी 0 प्लस 0 है, क्या ये 60 से 0 प्लस 0 60 से बड़ा है? नहीं, ये भी फॉल्स हो गया। तो इसका भी जो डायग्राम है अवे फ्रॉम द सेंटर, तो इसका भी जो डायग्राम आएगा अवे फ्रॉम द सेंटर, ये अवे फ्रॉम द सेंटर हो गया। ओके, थर्ड वन पे आइए स्टूडेंट। अब पहले का भी शेडेड पोर्शन बाहर हो गया, सेकंड का भी पोर्शन बाहर हो गया। अब थर्ड की तरफ चलते हैं।
थर्ड में क्या करना है, अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो, अब इसमें पॉइंट पुट करके देखते हैं आप हम, अगर आप इसमें पॉइंट पुट करोगे, कैसे कोई पॉइंट पिक करते हैं हम, कोई भी पॉइंट पुट कर लिया लाइक 20। अब देखो यहाँ पे हमें डायग्राम बनाना बड़ा ही डिफिकल्ट है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अब ओरिजिन तो पुट कर नहीं सकते, या तो इधर साइड का कोई पॉइंट पुट करना पड़ेगा या इधर का। तो पहले मैंने इधर का पुट करा, देखो x माइनस 2y ग्रेटर देन 0, ये कोऑर्डिनेट क्या है 0,20, ये पुट करिए आप। 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 20 ग्रेटर देन 0 माइनस 40 ग्रेटर देन 0, ये तो फॉल्स हो गया, इसका मतलब ये वाला पार्ट सैडेड नहीं होगा। अब नीचे की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, अब नीचे की तरफ आप चलते हो तो नीचे का पॉइंट पुट करिए, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 20 पुट करके देखिए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 20,0, तो 20 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 ग्रेटर देन 0, तो 20 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया 0, ट्रू आ गया स्टूडेंट। तो ये वाला जो पोर्शन है 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये वाला हमारा ट्रू हो गया। इसका मतलब हमें पता लग गया कि इधर साइड में कहीं ना कहीं सैडेड पोर्शन इसका रहेगा। तो अब हमें ऐसा पार्ट देखना है कि जो तीनों में कॉमन आ जाए। अगर स्टूडेंट इस इक्वेशन में हम थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसको लेस देन बना देता हूं मैं, अगर मैं इसको कुछ ऐसे कर देता हूं लेस देन ग्रेटर देन, अभी तो ये अगर मैं ऐसे रखता हूं तो मेरा अनबाउंडेड रीजन चला जाएगा क्योंकि उधर का पार्ट चला जाएगा, बट अभी मैं बाउंडेड का क्वेश्चन करना चाहता हूं, तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं हम। तो इसको मैंने लेस देन इक्वल कर लिया, तो देखिए 0 प्लस 0 लेस देन 120, तो जो इसका रीजन होगा स्टूडेंट, इसका भी रीजन क्या आ जाएगा, देखो ये स्टेटमेंट हमारी ट्री होगी 0 प्लस 0 लेस देन 120, तो 0 लेस देन 120। तो मैं इस क्वेश्चन को बाउंडेड की तरह करवाना चाहता हूं, तो 0 लेस देन 120 ट्री हो गया। तो इसका भी जो डायग्राम होगा स्टूडेंट नीचे की तरफ आ गया ऐसे, तो जो मेरे एरो इंडिकेट कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि नीचे वाला पार्ट हमारा सैडेड है। अब हमें एक फिजिबल रीजन देखना है जो तीनों डायग्रामों में आ रहा होगा। देखिए स्टूडेंट, इस लाइन के बिलो, इस लाइन के बिलो, इस लाइन के अबव, तो स्टूडेंट ये वाला जो मेरा पोर्शन है ना, ये वाला देखिए, इसके बिलो ये, तो ये वाला जो मेरा पोर्शन है, ये वाला मेरा क्या बन गया, सैडेड पोर्शन बन गया। तो मुझे अब इसी का आंसर निकालना है, तो इसके कॉर्नर पॉइंट 1 2 3 4। अब ये कॉर्नर देखिए, ये तो बड़ा इजी है कैलकुलेट करना, 60,0, इसका भी बड़ा इजी है 120,0। अब ये जो दो पॉइंट हैं अगर ग्राफ होता तो उस पे तो बड़ा इजी हो जाता है स्टूडेंट, x पे 40 और y पे 20, बट हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करके देख लेना है, जिससे हमें 100% श्योर हो जाए कि हमारा जो पॉइंट है वो सही है गलत है। तो देखिए इस इक्वेशन को लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 60, और ये वाली जो इक्वेशन है वो गिवन है हमें x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो नाउ x इक्वल टू 2y, तो नाउ बेटा स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है, x की जगह पे आप 2y पुट कर दीजिए, 2y प्लस वाई इक्वल टू 60, 3y इक्वल टू 60 एंड y इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट 20। तो देखने में भी देखो y पे 20 दिखाई दे रहा है, सही जा रहा है बिल्कुल। अगर y 20 आ गया तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 60, तो y को आप 20 रख दीजिए, तो x की जो वैल्यू है आपके पास 60 माइनस 20 कितनी आ जाएगी आपकी 40। देखिए अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो सही पॉइंट मिल रहा है, तो ग्राफ हमारा बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। तो हमें यहाँ पे जो पॉइंट मिला इसके कोऑर्डिनेट हो गए स्टूडेंट 40,20। अब बचा हमारे पास एक ये, इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट चाहिए, उसके बाद ही हम ये डिसाइड करेंगे मैक्सिमा या मिनिमा। तो देखिए स्टूडेंट उसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 120। ओके, इसकी इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व कर दो, ये कट गया, 2x इक्वल टू क्या आ गया 120, x इक्वल टू स्टूडेंट क्या आ गया 60। जब आपके पास x की वैल्यू 60 आ जाती है तो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है आपको, x की वैल्यू तो आ गई आपके पास 60। अब हमें y की वैल्यू और देखनी है, तो y की वैल्यू किसी एक में रख दो, x माइनस 2y इक्वल टू 0, 60 माइनस 2y इक्वल टू 0, 60 इक्वल टू 2y
एंड y इक्वल टू 60/2, तो स्टूडेंट ये आ गया 30। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आई 30, तो y की वैल्यू हमारी थोड़ी बिलो आ रही है इसके आसपास, तो ये हमारे पास आ गया 30। तो अब हम इस तरह से इसके कॉर्नर पॉइंट भी हमने निकाल लिया। तो स्टूडेंट इन दिस क्वेश्चन वी हैव ड्रॉ द ग्राफ फर्स्ट एंड देन फाइंड द ऑल द, ये वाला जो हमारा रीजन है देखिए, ये इसे कहते हैं हम फिजिबल रीजन, और जो फिजिबल रीजन होता है वो ही हमें आंसर देता है। तो देखिए अब हम कॉर्नर पॉइंट पिक करते हैं, हम इसके क्या करते हैं कॉर्नर पॉइंट। तो देखिए कॉर्नर पॉइंट, और दूसरी तरफ हम जेड लिखते हैं, और जेड में भी हमें मिनिमम वैल्यू पिक करनी है स्टूडेंट। तो मिनिमम जेड हमारे पास निकालना है हमें 5x प्लस 10y। तो सबसे पहले आप कॉर्नर पॉइंट देखिए, ये कॉर्नर पॉइंट कितना है 40,20। सेकेंड कॉर्नर पॉइंट कितना है आपके पास 60,30। थर्ड कॉर्नर पॉइंट आपके पास कितना है 60,0, और हमारे पास फोर्थ कॉर्नर पॉइंट कितना है 120,0। तो हमें मिनिमम वैल्यू पिक करनी है। तो मिनिमम वैल्यू पिक करने के लिए हम क्या करना है, देखो स्टूडेंट 5 × 40, 10 × 20, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा लगभग देखिए स्टूडेंट 200 और 200, तो ये हमारे पास आ गया 400। 5 4 जा 20, 200 एंड 200 400 हो गया। अगेन स्टूडेंट 5 × 60 एंड 10 × 30, तो देखिए 300 और 300, तो ये कितना हो गया हमारे पास स्टूडेंट 600 हो गया। 60,0, अब यहां पे मेरे को 5 × 60 प्लस 0, तो ये भी मेरे पास कितना आ गया 300 लास्ट। तो यहां पे जेड रखोगे स्टूडेंट 5 × 120 प्लस 0, तो ये मेरे पास 120, ये मेरे पास कितना आ गया 600। देखिए तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें मिनिमाइज निकालना था, तो लेट यू कैन चेक वेरी इजीली। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट हमारे पास, तो मिनिमम जो जेड है हमारे पास वो हमें 300 मिल गई, और अब हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करता है वैल्यू को, फिर हमें कंस्टेंट मिलते हैं, इन कंस्टेंटों को क्या बनाते हैं हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम एक फिजिबल, जो हमारा ये फिजिबल रीजन है ना, ये एक बाउंडेड रीजन है, और ये जो बाउंडेड रीजन है यही हमें आंसर देता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां और मिनिमम वैल्यू कितनी जा सकती है। तो इन चारों पॉइंटों को हमें निकालना पड़ता है। अगर ग्राफिकली हमारा ग्राफ पे ड्रॉ करते हो तो ये कॉर्नर पॉइंट हमें एग्जैक्ट करेक्ट पोजीशन पे मिल जाते हैं, बट हमें क्या अदरवाइज दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से हम कॉर्नर पॉइंट के बाद इसे मिनिमाइज जेड करना होता है तो फंक्शन के अंदर रख देते। अगर यहीं पर मैक्सिमाइज भी पूछा जाता तो हमारे पास जो मिनिमम जेड आ रहा है, फिलहाल तो पहले हमें आपको बता दें, मिनिमम जेड आ रहा है हमारे पास 60,0 एट 60,0, और मैक्सिमम अगर आपको निकलवाया जाता तो मैक्सिमम 2 पॉइंट पे आ रहा है, इस पे भी आ रहा है 120,0 और 60,30। इन केस ऑफ मैक्सिमाइज वी कैन गिव द आंसर। तो स्टूडेंट्स आई थिंक जो बाउंडेड टाइप के क्वेश्चन है आप उनको आराम से निकाल सकते हैं। तो बाउंडेड वाले क्वेश्चंस हमने फिनिश कर लिए। हम थोड़ी सी हमारी जो न्यू वीडियो आएगी उसमें हम अनबाउंडेड वाले क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, सी यू।